हेलो फ्रेंड्स। यार पास एडजस्टमेंट्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यानी कि अकाउंटेंसी क्लास 12th का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा पास एडजस्टमेंट के बारे में बता दूंगा और कैसे इसकी एंट्री करनी है, कैसे इसकी स्टेटमेंट बनानी है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। माय नेम इज सर स्थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। बच्चों सबसे पहले एक चीज समझो कि पास्ट एडजस्टमेंट्स होती क्या है। एक अकाउंटेंट यूजुअली क्या करता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि अकाउंटेंट से गलती हो जाती है अपने अकाउंट्स को करते वक्त। उन गलतियों को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। जैसे एक चीज समझो, मान लो एक अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर्स को 6%। कितना दे दिया बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6%, जबकि देना चाहिए था 5%। देना चाहिए था 5% और दे दिया गलती से 6%। मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, ए की कैपिटल थी 1 लाख और बी की कैपिटल थी बच्चों 2 लाख रुपीज। ठीक है, ए की 1 लाख, बी की 2 लाख। तो 1 लाख का 6% हुआ 6,000 मिल गए इसको, और 2 लाख का 6% हुआ बच्चों 12,000 मिल गए इसको। जबकि इनको 5-5% मिलना चाहिए था। इसको 5,000 मिलने चाहिए थे, 1 लाख का 5%, इसको 2 लाख का 5% नहीं 10,000 मिलने चाहिए थे। इसका मतलब ये बच्चों, ए को जो है वो 1,000 रुपीज ज्यादा मिल गए कैपिटल में, और बी को जो है वो 2,000 रुपये ज्यादा मिल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो इससे गलती क्या हुई, 1,000 रुपये ज्यादा दे दिए ए को और 2,000 रुपये ज्यादा दे दिए बी को, जिससे क्या होगा, बेसिकली हमारा प्रॉफिट भी गलत निकल के आएगा। तो पूरी सारे के सारे अकाउंट्स दोबारा बनाना तो एक अच्छी बात नहीं है, फिजिबल नहीं है तरीका। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एडजस्टमेंट बना देते हैं कि जो चीजें पहले गलती से हो गई हैं उनको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं एक एडजस्टमेंट के थ्रू। मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टेटमेंट बनानी है, भी क्वेश्चंस के थ्रू आपको सब चीज समझाऊंगा। अभी के लिए चीज समझ लो कि हमसे क्या हो गया, अकाउंटेंट से गलतियां हो गई हैं, हम लोग भी फ्यूचर में अकाउंटेंट बनेंगे काफी सारे बच्चे। तो हम लोगों से बेसिकली गलती हो जाती है, उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, उसको हम ठीक कर रहे हैं एक एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू। उसको बोलते हैं बच्चों पास एडजस्टमेंट। समझे मेरी बात को? अब समझो कि कहाँ कहाँ गलतियां होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यूजुअली गलती होती है, और भी मैं आपको एरियाज बताता हूँ जहाँ पे अकाउंटेंट गलतियां कर देता है। बेसिकली गलती कहाँ होती है बच्चों, इंटरेस्ट नॉट गिवन ऑन पार्टनर्स लोन। किसी पार्टनर ने हमें लोन दिया था, यानी कि फर्म को लोन दिया था, उसको हमने इंटरेस्ट नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली कैलकुलेटेड और नॉट पेड। रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज नहीं करी, या चार्ज करी लेकिन गलत रेट पे चार्ज कर दिया है। सैलरी और कमीशन बेसिकली पार्टनर को नहीं दिए या दे दिए तो गलत अमाउंट दे दिया है। तो ये सब चीजें बेसिकली होती हैं जो एक अकाउंटेंट से गलतियां हो जाती हैं। इनको कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, समझो अब इस चीज को। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है यहाँ पे, गौरव, कशिश एंड वैभव, ये तीन पार्टनर्स है एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनरशिप फर्म में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1। समझे मेरी बात को? यानी कि गौरव, केशव और वैभव, तीनों का रेशियो क्या है बच्चों, 2:3:1 है इनका रेशियो। आगे कह रहा है इनकी कैपिटल ना फिक्स्ड है। तो ये फिक्स्ड कैपिटल याद रखना, जब भी कैपिटल बच्चों फिक्स्ड होती है ना, हम लोग जो भी जर्नल एंट्रीज करते हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं, क्योंकि इनकी कैपिटल फिक्स्ड होती है। तो हम लोग करंट अकाउंट यूज करते हैं, जैसे गौरव का करंट अकाउंट, कशिश का करंट अकाउंट, वैभव का करंट अकाउंट, बाकी सब चीजें सेम रहती है। तो बच्चों गौरव की जो कैपिटल है वो 6 लाख की है, कशिश की 2 लाख है, और वैभव की 4 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 2020 एंड 21 वॉज क्रेडिटेड टू 9%। इनको हमने 9% का दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि हमने इनको 10% देना चाहिए था। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 5 लाख रुपए। प्रॉफिट था 5 लाख रुपए का। आपको बोल रहा है एडजस्टमेंट टेबल बना दो, एडजस्टमेंट एंट्री को पास कर दो। देखो कैसे करेंगे बच्चों, हमें बनाना होता है यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट्स, देखो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम लोग पर्टिकुलर्स। यहाँ लिखेंगे हम, पहले वाले का नाम है गौरव, कशिश, वैभव और फर्म। ये चार चीजें आएंगी बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों, पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स है यहाँ पे। यहाँ पे कौन है बच्चों, कशिश, सॉरी गौरव है, यहाँ कशिश है, यहाँ वैभव है, और यहाँ पे फर्म है हमारी, फर्म। इसमें हम दो कॉलम ऐसे बनाएंगे डेबिट क्रेडिट का, यहाँ भी बनाएंगे दो कॉलम डेबिट क्रेडिट के, यहाँ भी बनाएंगे दो कॉलम डेबिट क्रेडिट के, और फर्म में भी दो कॉलम बना देंगे डेबिट क्रेडिट के। सिंपल सा फंडा है, दोनों में डेबिट क्रेडिट सब में डेबिट क्रेडिट करना है। गौरव का डेबिट पार्ट क्रेडिट पार्ट, कशिश का डेबिट क्रेडिट, वैभव का डेबिट पार्ट क्रेडिट पार्ट, फर्म का डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट। अब देखो बेसिकली हुआ क्या, हमने इनको 9% का दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि गलत है, जो कि गलत है। हमने 10% देना था। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं इनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लूंगा। इंटरेस्ट on capital, interest on capital, wrongly distributed taken back, wrongly distributed taken back। तो 9% दिया था, मैं इनसे वापस ले लूँ 9% तीनों से। ठीक है, जब मैं इनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लूंगा तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, नहीं डेबिट साइड पे आएगा। तो बच्चों 6 लाख का 9% कितना होता है, 9 6 54, 5400 होता है ये। क्रेडिट में कुछ नहीं आया। कशिश का कितना, 2 लाख का बच्चों, 2 लाख का 9% होता है 1800, 1800।
क्रेडिट में कुछ नहीं आया। और वैभव का कितनी कैपिटल है बच्चों, 4 लाख रुपए, तो 4 लाख का 9% होता है बच्चों 3600, क्रेडिट में कुछ नहीं आया। अब हुआ क्या, ये सारा का सारा पैसा फर्म की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि फर्म का पैसा वापस आ रहा है, क्रेडिट साइड पे इनकम हो गई दोबारा। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, ये 10,800 हो जाएगा ये। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, 5,400 प्लस 1,800 प्लस 3,600, ये हो जाता है बच्चों 10,800। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनको सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे बच्चों, 10% देना ना, 10% दे, तो 6 लाख का 10% कितना होता है, 6,000 मिलेगा इसको। और दूसरी कैपिटल 2 लाख का 10% कितना होता है बच्चों, 2,000 इसको मिल जाएगा। और वेबो को कितना मिलेगा बच्चों, 4 लाख का 10% यानी कि 4,000 इसको मिल जाएगा। तो फर्म के अकाउंट से डेबिट होंगे पैसे, 12,000 फर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, आपको हमेशा फर्म की तरफ देखना है, फर्म की तरफ देखो, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ दोबारा अच्छे से। फर्म की तरफ देखो, फर्म में क्रेडिट साइड है बच्चों 10,800 और डेबिट साइड है 12,000, यानी कि फर्म को लॉस हो रहा है। फर्म को लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है यहाँ पे फर्म को, फर्म की डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए लॉस हो रहा है फर्म को 1,200 का, 1,200 का फर्म को लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली 1,200 हम लोग गौरव, कशिश और वैभव से चार्ज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस लिख सकते हो आप, लॉस चार्ज कर रहे हैं इनसे बेसिकली, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। 1,200 का बच्चों कितना रेशियो है, रेशियो इनका 231, 231, 2 3 5 और एक 6 हो गया, यानी कि 2/6 चार्ज होगा इससे, 2/6 होता है बच्चों 200, ये देगा लॉस जो हुआ है, बियर करेगा लॉस को, ये हाफ बियर करेगा यानी कि 600 कशिश बियर करेगी, और बाकी का बचा हुआ कौन करेगा, वैभव करेगा, यानी कि 1/6, 1/6 करेगा बच्चों, 1/6 हो गया 200, माय बैड ये 200 नहीं है, यहाँ पे 400 आएगा पहले वाला, ये 400 है बच्चों, क्योंकि इसका रेशियो 2:3:1 था। ठीक है, मैं एक बार लाइन ड्रॉ करता हूँ दोबारा, ये 400 है यहाँ पे, 400, 400 200 600 और 600 400 1000 और 200 1,200 रुपये हो गए, बराबर हो गए ना बच्चों। तो फर्म का टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए, फर्म का टोटल अगर इक्वल नहीं आएगा तो मतलब हमने कुछ गलत किया। ऐसे इसको क्लोज कर दो, और जो फर्म वाली साइड है बच्चों, फर्म वाली साइड को डबल लाइन से क्लोज करना, डबल लाइन से क्लोज कर देना। ठीक है, टोटल सेम हो गया, देखो 12,000 हो गया यहाँ पे भी, और यहाँ भी हो गया बच्चों 12,000। ठीक है, 12,000 दोनों साइड पे हो गया है। अब देखो वैभव के क्रेडिट साइड में आ रहे बच्चों 4,000 और डेबिट साइड में आ रहे हैं 3,800। कशिश के आ रहे 2,000 पे क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे आ रहे बच्चों 2,400। इसके क्रेडिट साइड पे आ रहे 6,000 गौरव के, और डेबिट साइड पे आ रहे 5,200। अब आप देखो कि इनका डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। अगर मैं गौरव की बात करूं, तो बच्चों इसकी क्रेडिट साइड 200 रुपए से ज्यादा है। कशिश की बात करूं तो इसका डेबिट साइड 400 से ज्यादा है, और वैभव की बात करूं तो इसका क्रेडिट साइड 200 से ज्यादा है, यानी कि वैभव क्रेडिट होगा और गौरव भी क्रेडिट होगा और कशिश डेबिट होगी। ठीक है, 200 200 और 400 से, समझे मेरी बात को। तो कौन डेबिट होगा बच्चों, डेबिट होगी कशिश, क्योंकि डेबिट में देखो यहाँ ज्यादा पैसे ना इसके, तो डेबिट हो जाएगी 400 से, और ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे 200 200 से। कशिश डेबिट होगी 400 से, और गौरव और वैभव क्रेडिट हो जाएंगे 200 200 से। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखो, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें एंट्री पास करनी है, इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे हम लोग अब इन द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म का नेम गिवन होगा तो लिख देना। और जनरल एंट्री पास करते हैं बच्चों, कशिश डेबिट होगी, और यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि कैपिटल फिक्स है, तो कशिश का करंट अकाउंट डेबिट होगा बच्चों, कशिश करंट अकाउंट डेबिटेड टू गौरव्स करंट अकाउंट, टू गौरव्स करंट अकाउंट, और टू दूसरे वाले का नाम क्या बच्चों, टू वैभव्स करंट अकाउंट, वैभव करंट अकाउंट। अमाउंट मैंने आपको पीछे दिखा दिया टेबल से कैसे निकालना है। 200 रुपए इसके आए थे बच्चों, 200 रुपए इसके आए थे, 400 हो गए टोटल। नीचे आप एडजस्टमेंट लिखोगे, नरेशन में लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया किस तरीके से आप लोगों को पास एडजस्टमेंट्स करनी है। मैं आपको और क्वेश्चंस कराता हूं ताकि आपको और ज्यादा चीजों को समझ आए, सारी चीजें आपको समझ आए अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सुकंत एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:5. Their fixed capital were 10 lakh and 18 lakhs respectively. After the closing of accounts of the year, it was found that interest on capital 10% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the capital account of the partner. ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ओमिशन हो चुकी है, यानी कि जो अकाउंटेंट है उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए इसने क्या कर दिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इससे आसान क्वेश्चंस पास एडजस्टमेंट के नहीं आते। देखो इस क्वेश्चन किस तरीके से करना है, बिल्कुल सेम आपको बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, स्टेटमेंट
शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, एडजस्टमेंट टू बी मेड। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल। यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे इनके नाम सुकंत और अच्छा दो ही पार्टनर, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको हम, क्योंकि दो ही पार्टनर्स हैं यहाँ पे, तो सुकंत और विजय। पर्टिकुलर्स सुकंत विजय और यहाँ पे आएगी बच्चों फॉर्म। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स है यहाँ पे, ये बच्चों सुकंत, ये है विजय और ये है फॉर्म। दोनों में डेबिट क्रेडिट कॉलम बना लो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट और ये फॉर्म का डेबिट और क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, तो सिंपल सी बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड। इनको दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोग कितने परसेंट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% है। 10 लाख का 10% होता है बच्चों 1 लाख रुपए, तो इससे इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा मैं 1 लाख रुपए। याद रखो बच्चों, जब भी कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट होती है, जब भी कैपिटल घटती है डेबिट होती है। कैपिटल किन किन चीजों से बढ़ती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ती है बेसिकली, और किन किन चीजों से घटती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से घटती है। ठीक है, कैपिटल बढ़ने के और भी रीजन, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, लॉसेज से कैपिटल घटती है। तो याद रखना कि जब भी कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट होगी, जब घटेगी डेबिट होगी। ठीक है, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों को रिवाइज करा दिया है। 18 lakhs का 10% कितना होता है बच्चों, 1,80,000, 1,80,000। फॉर्म को ही पैसे देने पड़ेंगे, तो फॉर्म में डेबिट चला जाएगा 2,80,000, 2,80,000। अब फॉर्म में डेबिट साइड पे 2,80,000 रुपये दिख रहे हैं, यानी कि लॉस हो गया, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2,80,000 का लॉस है बच्चों, और रेशियो कितना है इनका, 3:5 है, 3:5 है रेशियो। तो 2,80,000 का 3/8 चार्ज होगा सुकंत से, और 2,80,000 का 5/8 हम लोग चार्ज करेंगे विजय से। तो आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली 2,80,000 का आपको करना है इंटू कर देना 3 से, डिवाइड कर देना 5 से, ये आएगा बच्चों 1,68,000। तो 1,68,000 हम इससे लेंगे, सुकंत से। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे भी करेंगे 2,80,000 का, 2,80,000 का हम लोग इंटू करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा बच्चों 1,75,000। एक मिनट बच्चों, 2,80,000 इंटू 5 करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम लोग 8 से, तो आ जाएगा 1,75,000, 1,75,000। एक बार मैं सुकंत का चेक कर लेता हूँ, 3/8 करना था मैं, 2,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, ये आएगा बच्चों 1,05,000 रुपये। गलती हो गई यहाँ पे ना थोड़ी सी मेरे से, ये आएगा बच्चों 1,05,000। मैं ठीक करता हूँ इसको, ये वाला अमाउंट आएगा 1,05,000, 1,05,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया बच्चों, 2,80,000 हो गया। सिंपली आपको करना है, मैंने आपको बताया था फर्म का टोटल मैच करेगा, तो फर्म में डबल लाइन से क्लोज करना है आपको। यहाँ भी 2,80,000 हो गया, और यहाँ बच्चों हो गया 2,80,000। अब देखो किसका ज्यादा किसका कम है, यहाँ पे आ रहा है 1,80,000, और यहाँ आ रहा है 1,75,000। यहाँ आ रहा है बच्चों 1 लाख, और यहाँ आ रहा है 1,05,000। ये वाला 5,000 ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड पे सुकंत का, और इसका क्रेडिट साइड 5,000 ज़्यादा आ रहा है, यानी कि सुकंत डेबिट होगा। मैं यहाँ पे एंट्री भी कर देता हूँ आपके लिए, जनरल एंट्री बच्चों, यहाँ पे जनरल इन द बुक्स ऑफ द फर्म क्या एंट्री होगी बच्चों, सुकंत का करंट अकाउंट डेबिट होगा, सुकंत करंट अकाउंट डेबिटेड, सुकंत करंट अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट है बच्चों, कितना अमाउंट है, 5,000 टू विजेस करंट अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, विजेस करंट अकाउंट 5,000। पीछे मैंने करके दिखा दी कैसे आपको एंट्री करनी है, नॉर्मली इस तरीके से करनी होती है आपको। मैं लिख दो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। सिंपल, ऐसे आपको करना होता है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आकांक्षा, सईबा एंड नुपुर, ये तीनों पार्टनर्स है एक फर्म में, जिनका रेशियो 3:2:1। सारे के सारे फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, और ये डिस्कवर किया गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो हमने इनसे लिया ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था बच्चों 500, 350 एंड 200, ये हमने इनसे चार्ज किया ही नहीं। देखो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं ना, तो इनकी कैपिटल डेबिट होती है। आपको क्या करना है, आप लोग ये क्वेश्चन खुद से करना, होमवर्क में करना आप लोग ये क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इनकी कैपिटल को डेबिट कराना है 500, 350 और 200 रुपये से। जब स्टेटमेंट बनाओगे उसके अंदर इन तीनों की कैपिटल को आप डेबिट कर देना, साथ में फर्म को क्रेडिट कर देना टोटल अमाउंट से। टोटल होता है बच्चों 1,050 रुपये से, तो फर्म में 1,050 रुपये आ जाएंगे प्रॉफिट में, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जिससे कैपिटल बढ़ेगी पार्टनर्स की और फर्म की डेबिट हो जाएगी। और जो भी कम ज्यादा होगा उसकी आप एंट्री पास कर देना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करना। कोई भी दिक्कत आएगी मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए आप लोग क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि सारी
की सारी अकाउंटेंसी की वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।